इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब है आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर पॉली इलेक्ट्रॉनिक एंड पॉली मैनी ऑर्बिटल फिनोमिनन। मैनी ऑर्बिटल फिनोमिनन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप आराम से अपनी स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहे। सपोज करिए मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया 1s, तो 1s स्फेरिकल होता है, मैंने ऐसे बना दिया 1s, वेरी गुड। एक ऑर्बिटल मैंने और लिया इसी के ऊपर अगला वाला, दैट इज 2s, मैंने 2s भी बना दिया। आपको पता है 2s 1s के बाहर होगा या 1s 2s के अंदर होगा, राइट और नॉट बोलो बेटा जी, पक्का। और 1s और 2s के बीच यहां एक इस तरह से नोड होगा गारंटी से, मतलब दोनों के बीच एक जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, जिसको हम डिस्कनेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं दोनों ऑर्बिटलों का। मतलब इस येलो वाले पार्ट के अंदर अंदर 1s की डेंसिटी है और येलो वाले पार्ट के बाहर बाहर आपकी 2s की डेंसिटी है। गॉट इट और नॉट बोलो बेटा जी, समझ में आया है नहीं आया? इसको बोलते हैं हम लोग नोड। क्या बोलते हैं? जो पीला पीला बनाया मैंने नोड बोलते हैं, नोडल सरफेस भी बोलते हैं इसको। अब ये दो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की कोई रेडियाइज है। मान लो, जरा ढंग से समझना, मान लो इसकी रेडियाई है R1 और एक ये ऑर्बिटल बना दिया, इसकी रेडियाई है R2। अभी ये नॉर्मल दोनों की रेडियाइज है, अभी इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, नॉर्मल ऐसा है ये। सपोज करो अब इन दोनों ऑर्बिटलों में मैं इलेक्ट्रॉन डालता हूं। पहले मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले 1s में डाला, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला 2s में डाला। सपोज किए मैं दोनों ऑर्बिटलों में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के और 1s में डाल दिया, ये मेरी जेब से पॉकेट से निकाला, 1s में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे 1s में, इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली क्लाउड में फैल जाएगा, बोलो बेटा जी, स्फेरिकल क्लाउड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया 2s में भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड हो जाएगा। पर जैसे ही क्लाउड स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा चारों तरफ से, क्योंकि s पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है। इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से नीचे, हर तरफ से न्यूक्लियस को खींचेगा। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अट्रैक्शन जैसे ही लगेगा, 1s जिसकी बाउंड्री पहले R1 थी, अब वो R1 नहीं रहेगी, अंदर चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई अट्रैक्ट होता है तो अंदर चला जाता है, साइज घट जाती है उसकी, और अंदर जाएगा तो उसकी एक नई बाउंड्री हो जाएगी। मान लो ये ग्रीन बाउंड्री है, वेरी गुड। सेम बात 2s पे भी लगेगी, बिकॉज 2s भी स्फेरिकल है। हाँ, 1s से थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा बिकॉज 2s थोड़ा दूर है, लेकिन होगा तो अट्रैक्शन, बिकॉज वो भी स्फेरिकल ही है। अगर उस पर भी अट्रैक्शन लगेगा तो 2s भी अंदर जाएगा। इसको तो 2s की जो नेचुरल बाउंड्री R2 थी, अब 2s की नेचुरल बाउंड्री R2 नहीं रहेगी। अब अगर मान लीजिए मैं 2s की कोई नई बाउंड्री ड्रॉ करता हूं, लेट्स ड्रॉ न्यू बाउंड्री, तो 2s अट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा अंदर चला जाएगा और उसकी कोई नई बाउंड्री हो जाएगी। सपोज करिए ये बाउंड्री है, ये नई रेडियाई हो गई 2s की। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सब मिलके एक छोटी सी बात बताओ मुझे आप, बहुत नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, कि एक रीजन बना रहा हूं मैं, जरा इसको समझिएगा। एक रीजन बना रहा हूं लाल कलर से, रेड कलर से एक रीजन बना रहा हूं, या व्हाइट कलर से एक रीजन बना रहा हूं। आप मुझे बताना उस रीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए थी और किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब है। एक रीजन बनाया मैंने व्हाइट कलर से, ये रीजन। आप सब मुझे बताओ ये एक्चुअल में रीजन किसका था, आप ही बताइए। ये जो व्हाइट रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट रीजन एक्चुअल में किसका था, ये बताओ आप। क्या ये एक्चुअल में 1s का था? हाँ था। ये येलो के अंदर था, बोलो। लेकिन क्योंकि 1s कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2s भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो नई बाउंड्रीज बन गई और अब 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस व्हाइट में अब किसकी डेंसिटी होगी, क्योंकि 1s तो यहां तक खत्म हो जाएगा, ग्रीन तक। इस व्हाइट रीजन में अब 1s की जगह 2s की डेंसिटी आ जाएगी। आउटर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझना, आउटर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से अगर इनर ऑर्बिटल के रीजन में चली जाए, अगर इनर ऑर्बिटल के रीजन में पहुंच जाए, या इनर ऑर्बिटल्स के रीजन को ऑक्यूपाई कर ले, इनर ऑर्बिटल के रीजन पे अतिक्रमण कर ले, कब्जा कर ले, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन।
इट मींस पेनिट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। इनर ऑर्बिटल डिफाइन करना पड़ेगा, आउटर डिफाइन करेगा, तभी तो आउटर इनर में पेनिट्रेट करेगा। मतलब पेनिट्रेशन एक ऑर्बिटल का फिनोमिनन नहीं है। अगर आप एक ऑर्बिटल से पेनिट्रेशन समझा रहे हो तो आप कभी समझा ही नहीं सकते। अकेला ऑर्बिटल पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, किसमें पेनिट्रेट करेगा? अगर ऑर्बिटल एक ही है तो पेनिट्रेट किसमें करेगा? इट मींस मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दो चाहिए। इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा 1s में, 2s में भी डालना पड़ेगा, तब आप कॉन्ट्रैक्शन पर स्टडी कर पाएंगे। और मिनिमम ऑर्बिटल भी दो चाहिए। इसीलिए पेनिट्रेशन पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिनन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ मेनी ऑर्बिटल फिनोमिनन है। मेनी ऑर्बिटल मतलब अकेले ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा आपको। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। शील्डिंग क्या है तो ये समझ सकते हैं आप। शील्डिंग पेनिट्रेशन का कंसीक्वेंस है। दिस इज कंसीक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन। कंसीक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अगर दुनिया में पेनिट्रेशन नहीं होगा तो ये तय मान के चलिए शील्डिंग भी नहीं होगी। पेनिट्रेशन ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, शील्डिंग फॉलोड कॉन्सेप्ट है। दिस इज नॉट फंडामेंटल, दिस इज फॉलोड कॉन्सेप्ट। फॉलोड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है पहले पेनिट्रेशन आएगा तो उसको शील्डिंग फॉलो करेगी, नहीं तो शील्डिंग नहीं होगा। आइए लेट्स डिस्कस। अब आप यहां देखेंगे सब लोग, क्वेश्चन बाद में पूछ लेंगे शील्डिंग खत्म होने के बाद। आइए मान लीजिए हम एक एस ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं एक ही शेल में, राइट? शेल तो आप जानते हो, n बराबर 1 शेल, n बराबर 2 शेल, n बराबर 3 शेल, n बराबर 4 शेल, n बराबर 5 शेल। शेल्स तो आप जानते हो, बोलो बेटा जी। शेल्स, सब सेल्स का कलेक्शन इज शेल्स। n बराबर 1 शेल, n बराबर 2 शेल, n बराबर 3 शेल, n बराबर 4 शेल्स। इस तरह से जो शेल्स होती है ऑर्बिटल एटम के अंदर, वो तो आप जानते ही हो। तो मान लीजिए किसी एक ही शेल के दो ऑर्बिटल लेके चल रहा हूं मैं। मान लो मैंने न्यूक्लियस के चारों तरफ दो ऑर्बिटल कंसीडर किए। एक ऑर्बिटल कंसीडर किया s और एक ऑर्बिटल कंसीडर किया p। अच्छा, p ऑर्बिटल कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दिस। बताओ, अगर p ऑर्बिटल की शेप आपसे कोई पूछेगा तो क्या आप p ऑर्बिटल की शेप बता सकते हैं? यस, आप बता सकते हैं। p ऑर्बिटल डम्बल्ड होते हैं, राइट? डम्बल का मतलब यह क्या होता है? दो लोब्स न्यूक्लियस के दोनों तरफ होती है। दिस इज कॉल्ड डम्बल। बोलो बेटा जी। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ दो लोब्स होती है। बोलो बेटा जी। न्यूक्लियस के चारों तरफ दो लोब्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड डम्बल, राइट? इन्हें कहा जाता है लोब्स। दिस इज कॉल्ड डम्बल। और इनके आधे हिस्से को बोलते हैं लोब्स। याद रखना, ये दोनों लोब्स होती है वो अपोजिट फेज में होती है। बाद में बात करूंगा मैं, अभी तो आपको डम्बल की बात कर लेता हूं और लोब्स की बात कर लेता हूं। मतलब एक डम्बल होता है p ऑर्बिटल में और दो लोब्स होती है, एक लोब ये रही और एक लोब ये रही। तो अगर मैं एक s ऑर्बिटल बनाया और एक p ऑर्बिटल बनाया स्टार्टिंग में, और एक ही शेल में बनाए मैंने, तो एक ही शेल के ऑर्बिटलों की साइज बराबर होनी चाहिए, बिकॉज शेल सेम है तो ऑर्बिटल की साइज भी सेम होनी चाहिए। एक ही शेल के ऑर्बिटल सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। बोलो बेटा जी, न्यूक्लियस से एक ही शेल के ऑर्बिटलों की साइज सेम होनी चाहिए। इट मींस मैंने न्यूक्लियस से इक्वल साइज में बनाया है या न्यूक्लियस से सेम साइज पे। ये न्यूक्लियस है, यहां से इस डिस्टेंस पे यहां तक, यहां मैंने 2s और 2p दोनों बना दिए इस तरीके से, राइट और नॉट? अब पहले मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए थे। मैं मान के चल रहा था 2s और 2p n बराबर 2 शेल में या सेकंड शेल में दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों न्यूक्लियस से बराबर दूरी पे हैं। पर ऐसा रहेगा नहीं। जैसे ही आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे या इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जाएंगे या डले होंगे, वैसे ही यहां पेनिट्रेशन काम करना शुरू कर देगा। होगा क्या? नॉर्मली ये जो 2s है वो इतनी दूरी पे होना चाहिए था न्यूक्लियस से, लेकिन जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे आप, जैसे ही डेंसिटी डालोगे 2s के अंदर, क्लाउड डालोगे, जैसे ही वो क्लाउड अट्रैक्ट होगा चारों तरफ से। बोलो बेटा जी। अट्रैक्ट होगा तो न्यूक्लियस उसको खींचेगा, और न्यूक्लियस को खींचेगा तो 2s पेनिट्रेट कर जाएगा, और अब उसकी कोई नई बाउंड्री ये हो जाएगी। दिस इज द न्यू बाउंड्री ऑफ 2s। और ये जो हुआ है, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन हुआ है, मैंने अभी समझाया था। बोलो, पेनिट्रेशन की वजह से अंदर गया, आपको मालूम है? बोलो बेटा जी। 1s के अंदर चला गया होगा, ये पेनिट्रेशन की वजह से अंदर चला गया। बोलो बेटा, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। अब एक कमाल होगा, जैसे ही s अंदर जाएगा उसकी साइज छोटी हो जाएगी। अगर उसकी साइज छोटी होगी तो वो न्यूक्लियस को और ढंग से कवर कर लेगा, बिकॉज साइज घटने से वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटने से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जरा समझने की कोशिश करना, जैसे ही s अंदर जाएगा साइज घटेगी,
साइज घटेंगी, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो शील्डिंग बढ़ जाती है। न्यूक्लियस को चारों तरफ से ये कवर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, डेंस क्लाउड हो जाएगा, और डेंस क्लाउड चारों तरफ से न्यूक्लियस को ढक लेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक बल्ब जला दो और उस बल्ब के चारों तरफ मोटा कपड़ा रख दो, तो अगर मोटा कपड़ा रख दोगे तो बाहर लाइट कम आ पाएगी। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस है वो भी शील्ड हो जाएगा, ढक लिया जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियस ढक लिया जाएगा, न्यूक्लियस का पीपर अट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं ढंग से समझना, न्यूक्लियस का जो पीपर अट्रैक्शन लगेगा, अब वो अट्रैक्शन घट जाएगा, बिकॉज इसकी वजह से न्यूक्लियस शील्ड हो जाएगा। ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, ये न्यूक्लियस को शील्डिंग कर लेगा। और अगर ऐसा होगा जैसे इसका अट्रैक्शन इस पर घटेगा, अब ये इस पी को धक्का मार के और बाहर फेंक देगा। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पी पर घटेगा, ये पी को धक्का मारेगा और पी अपने ओरिजिनल पोजीशन से और बाहर चला जाएगा कहीं यहां। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। ये जो येलो हुआ था ये था पेनिट्रेशन, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ये स्फेरिकल होने की वजह से हुआ था, एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल होने की वजह से पेनिट्रेशन हुआ, बोलो बेटा। और फिर एस ऑर्बिटल ने अंदर जाके न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया, ढक दिया। अगर न्यूक्लियस को शील्ड कर देंगे तो इसका अट्रैक्शन पी पर कम हो जाएगा और पी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और बाहर चला जाएगा, और इस तरीके से एस और पी के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, एनर्जी गैप बढ़ जाएंगे। जब दोनों एक ही जगह होने चाहिए थे, अब वो दोनों एक जगह नहीं रहेंगे, और नई पोजीशन ये होगी, न्यूक्लियस से अगर 2s यहां पर है तो न्यूक्लियस से 2p यहां पर होगा। इसका मतलब 2s की रेडियाई अलग होंगी, 2p की रेडियाई अलग होंगी। इसी वजह से 2s और 2p की जो एनर्जी है वो अलग अलग हो जाएंगी। एक न्यूक्लियस के पास है और एनर्जी अलग हो जाएंगी, तो एक ही शेल के दो सब सेल्स, समझना, एक ही शेल के दो सब सेल्स, 2s भी वही सेल का था, 2p भी वही सेल का था, दो सब सेल्स पेनिट्रेशन और शील्डिंग की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मतलब सब सेल्स की डिजनरेसी लॉस हो जाएगी। डिजनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी अब नहीं रहेगी। इट मींस क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ डिजनरेसी, लॉस ऑफ डिजनरेसी ऑफ सब सेल्स। जो सब सेल्स हैं उन सब सेल्स की डिजनरेसी खो जाएगी या लॉस हो जाएगी। ये बात आप पक्का ध्यान रखना, यू शुड नोट दिस डाउन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बोलो बेटा जी। इट मींस अगर ये अंदर नहीं जाता, अगर ये पेनिट्रेट नहीं करता, अगर ये पेनिट्रेट नहीं करता, जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये पेनिट्रेट नहीं करता तो न्यूक्लियस शील्ड नहीं होता, न्यूक्लियस शील्ड नहीं होता तो पी बाहर नहीं जाता। इसका मतलब दिस येलो येलो इज व्हाट, दिस येलो येलो इज व्हाट, एस का अंदर जाना इज व्हाट, दिस इज पेनिट्रेशन, एंड दिस ग्रीन ग्रीन इज व्हाट, दिस ग्रीन इज व्हाट, पी का बाहर जाना इज कॉल्ड शील्डिंग। दिस इज शील्डिंग, दिस इज पेनिट्रेशन, दिस इज शील्डिंग, दिस इज पेनिट्रेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? इस वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं या जो सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन ऐसा होने के लिए फिर से आपको एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल चाहिए और एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब फिर से ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक पॉली ऑर्बिटल फॉर्म है, मल्टी